नमस्कार, आप देख रहे हैं मेहानी लाइव। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। अनिल मेहानी बने पूज्य सिंधी पंचायत के नए उपाध्यक्ष, समाज में हर्ष की लहर। कांग्रेस संगठन में नई नियुक्तियां, 4 मंडलम अध्यक्षों की घोषणा। गांधीनगर फीडर की बिजली सप्लाई रहेगी बंद। नगरपालिका अध्यक्ष ने जल संकट के स्थायी समाधान के लिए वार्डों का किया सघन दौरा। आदिवासियों से मारपीट का मामला, जिला मुख्यालय पर घेराव की तैयारी। यज्ञोपवीत संस्कार समिति की बैठक में निर्णय, 20 अप्रैल को होगा आयोजन। अहिरवार समाज ने मनाई महात्मा ज्योतिबा राव फूले की जयंती। स्वर लहरी संगीत मंच के कलाकारों ने बिखेरा सुरों का जादू, नारी शक्ति का हुआ सम्मान। वरिष्ठता की मांग को लेकर शिक्षकों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, 18 अप्रैल को भोपाल में करेंगे प्रदर्शन। इटारसी सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों में शराब दुकानों का विरोध, प्रशासन की अनदेखी कहीं आग न भड़का दे। और अब बढ़ते हैं आगे। पूज्य सिंधी पंचायत की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज के सक्रिय सदस्य अनिल मेहानी को सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। बैठक के दौरान समाज के संरक्षक मोहन मोरवानी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे उपस्थित सभी सदस्य और पदाधिकारियों ने एक स्वर में अपनी स्वीकृति प्रदान की। समाज हित में अनिल मेहानी द्वारा दिए जा रहे निरंतर और महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस विशेष अवसर पर समाज की कार्यकारिणी के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनमें कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश नवलानी, सचिव मनीष वसानी, विधिक सलाहकार संतोष गुरियानी और उत्सव समिति अध्यक्ष गौरव फुलवानी प्रमुख थे। साथ ही बैठक में ऑडिट मनोज रामचंदानी, उपाध्यक्ष श्रीचंद खुरानी, श्याम शिवदासानी, पादुका समिति अध्यक्ष सुशील मेघानी, सह सचिव नंदलाल चैलानी और सह कोषाध्यक्ष ओम सोनी सहित अन्य प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। सभी ने श्री मेहानी के मनोनयन पर हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी। नवनियुक्त उपाध्यक्ष अनिल मेहानी ने समाज के वरिष्ठों और संरक्षक मंडल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ समाज की उन्नति के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने विश्वास दिलाया कि पंचायत के सभी प्रकल्पों और जन कल्याणकारी कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाएगा। उनके मनोनयन से सिंधी समाज के युवाओं और वरिष्ठों में नया उत्साह देखा जा रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन्हें निरंतर शुभकामनाएं मिल रही हैं। पूज्य सिंधी पंचायत की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज के सक्रिय सदस्य अनिल मेहानी को सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के बीच संचालित शराब दुकानें अब जन आक्रोश का केंद्र बन चुकी है। प्रशासन की अनदेखी और लिकर लॉबी के रसूख के खिलाफ रविवार को ग्राम चांदोल की महिलाओं छात्राओं ने शहर के हृदय स्थल जयस्तंभ चौक पर धरना दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवादल यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष गजानन तिवारी के नेतृत्व में हुए इस तीखे प्रदर्शन के साफ कर दिया है कि यदि जल्द दुकानें नहीं हटी तो क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। कांग्रेस सेवादल यंग ब्रिगेड प्रदेश अध्यक्ष गजानन तिवारी, महिला कांग्रेस प्रदेश महासचिव नेहा चावरे, नीलम गांधी, अधिवक्ता संतोष गुरियानी, अधिवक्ता पारस जैन, सेवादल जिला अध्यक्ष अमित गुप्ता, दिलीप गोस्वामी पार्षद, संजय धर, इरफान गोलंदास, नरेश चौहान, पंकज राठौर, मयूर जायसवाल, मोहन झलिया, लखन बैस, प्रमोद कलोशिया, नारायण गौर, प्रवीण गांधी, राजेश चौहान, इरफान गोलंदास, शैलेश जैन, गोल्डी बैस, अनूप गांचले, अमित मनवारे, किशोर यादव, यंग ब्रिगेड अध्यक्ष उत्कर्ष गालर, किशन सिंह, मंटू ठाकुर सहित अनेक कांग्रेस जन एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित थे। हाँ, गज्जू भैया के घर गए थे हमने उनसे कहा, हमारी गांव वाली को सुनाई नहीं करता, भैया हम क्या क्या करें, हमको बड़ी मजबूरी पड़ रही है जी, इतनी भाईचारी हमारे साथ आई, कुछ तो करो। गज्जू भैया हमको इतना बता रहे हैं, उतना कर रहे हैं, हमको नहीं मालूम, कहीं जितना मालूम था उतना हम कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। देखो बाद में कुछ नहीं सुनाई हो रही है। देखो कितने कितने गरीब आदमी लोग आए हैं, बेचारे खाने पीने से परेशान, मरना नहीं आ गए तो अच्छी बात है। हम लोग तो जैसे सबके सामने ही मर जाए, हम डरने डरे हमने जहाँ आके
हम तो गाँव में करेंगे, हमने तो तोड़ फोड़ करेंगे, मर जाएंगे 1-2-4। अरे भैया हम तो 29 तारीख से परेशान है, 29 तारीख से 21 दुकान चालू कर रही थी। अच्छी बात नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, खाने का सरकार है कि क्या है? गरीब आदमी साथ दे भैया, हाथ जोड़ कर प्रार्थना है। हम बस यही प्रार्थना करते, वो दारू की दुकान छुड़वा दे, वो कहीं भी ले जाए, हमको कोई मतलब नहीं है, रोड पे नहीं होना हम। धरने पर बैठी छात्राओं ने जो आपबीती सुनाई वह तंत्र की संवेदनहीनता को उजागर करती है। छात्रा दीपिका ने बताया कि दुकान के सामने से गुजरते समय शराबी न केवल गंदी नज़रों से घूरते हैं बल्कि भद्दे कमेंट्स भी करते हैं। महिलाओं ने भावुक होते हुए कहा, हम गरीब हैं, हर जगह गुहार लगा चुके हैं, लेकिन एसी में बैठकर निर्णय लेने वाले अधिकारियों को हमारी बच्चियों की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। धरनारत महिलाओं ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि मांग अनसुनी की गई तो वे स्वयं तोड़फोड़ करने पर मजबूर होंगी। प्रशासन शायद किसी बड़ी अप्रिय घटना का इंतजार कर रहा है। मेरा नाम दीपिका है, मैं चांदून से आई हूँ। हम लोगों को दारू से परेशानी, हमारे उधर कलारी खुली है, उसको हटाना है हमको, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। हमारा वहीं से रात में आना जाना, वो लोग हमको परेशान करते हैं, इसलिए हमको दिक्कत हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। आप लोग कुछ हमारी मदद करो। हम यहाँ गज्जू भैया के साथ बैठे हैं धरने पे। बहुत दूर से होशंगाबाद चले गए हम लोग, सब लोगों के पास गए हैं, मगर कुछ मदद नहीं मिली हमको वहाँ से, इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं गज्जू भैया के साथ। हमको वहाँ परेशानी है, हम लोग रात में जाते आते वहीं से, इसलिए दिक्कत है। वो लोग रात में रहते वहीं पे बैठे रहते, हम लोग को परेशान करते। पढ़ाइयों में क्या दिक्कतें आ रही है? पढ़ाई में हम वहीं से जाते, वो लोग बैठे रहते, कुछ बोलते, ऐसा बोलते, वो वैसा बोलते, हम लोग क्या करें, कमेंट करते हम लोगों को, इसलिए हमको परेशानी है। वो कलारी कहीं भी जाए, हमसे उससे कोई मतलब नहीं, वो वहाँ से हट जाना। गौरतलब है कि इससे पहले कुछ वर्षों पूर्व सोना सावरी गांव के पास न्यास बाईपास पर प्रशासन ने ऐसी ही मांगों को नज़रअंदाज किया था, तब उग्र महिलाओं ने दुकान में तोड़फोड़ कर आग लगा दी थी। बावजूद इसके आज भी सोना सावरी नाका, शनि मंदिर के सामने और पथरौटा जैसे क्षेत्रों में स्कूल मंदिरों के पास दुकानें संचालित हो रही हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि लिकर लॉबी के रसूख के आगे आबकारी, पुलिस और स्थानीय प्रशासन जैसे बौने साबित हो रहे हैं। चांदौन की दुकान को लेकर एक सप्ताह पूर्व भी धरना दिया गया था, तब तहसीलदार और तत्कालीन थाना प्रभारी ने 7 दिन में दुकान हटाने का ठोस आश्वासन दिया था। वादा खिलाफी से नाराज गजानन तिवारी ने कहा कि प्रशासन केवल तात्कालिक रोष को शांत करने के लिए आश्वासन की घुट्टी पिलाता है। अब जनता का धैर्य खत्म हो चुका है और अगली किसी भी अप्रिय स्थिति की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। चांदौन गांव में एक नया तूफान खुल गया है। लोगों को त्रस्त करने के लिए महिलाओं को, बच्चियों को, छात्रों को, छात्राओं को इतनी परेशानी हो रही है कि दारू पीने वाले उन्हें छेड़ रहे हैं, दारू के दुकान वाले परेशान कर रहे हैं। वो अपनी बच्चियों की इज्जत बचाने के लिए उनके सम्मान में आज यहाँ पर धरने पर बैठी हैं। हम लोग एक दिन दारू की दुकान के सामने भी धरने पर बैठे थे, तब तहसीलदार साहब ने और वहाँ के थाना प्रभारी एसओ ने हमें आश्वासन दिया था कि हट जाएगी, लेकिन 1 हफ्ता हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण हम लोग यहाँ पर आज धरने पर बैठे हैं। और अगर ये कार्रवाई नहीं हुई, दारू की दुकान नहीं हटाई गई, तो हम उग्र आंदोलन भी करेंगे। उसके लिए पूरे गाँव, पूरा शहर, पूरा कांग्रेस परिवार को साथ लेके हम आंदोलन करेंगे। क्या पैसा ही सब कुछ है? मानवीय संवेदनाएं कुछ नहीं? मैं इस प्रशासन से, आबकारी विभाग से और जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमारी मत सुनो। इन बहनों का मुंह देखकर, बच्चियों का मुंह देखकर तो इन पे तरस खाओ। एक गंभीर सवाल प्रशासनिक दूरदर्शिता पर भी उठता है। उच्च शिक्षित अधिकारी दुकान की अनुमति देने से पहले ये क्यों नहीं देखते कि स्थान मुफीद है या नहीं? धार्मिक स्थल और शैक्षणिक संस्थानों के पास दुकान खोलना सीधे तौर पर सामाजिक गरिमा के साथ समझौता है। क्या केवल राजस्व की प्राप्ति जनता की सुरक्षा और मान मर्यादा से बड़ी है? शराब कोई अनिवार्य घरेलू वस्तु नहीं है कि उसे बस्ती के बीच होना चाहिए। पीने वाले आबादी से दूर भी पहुंच जाएंगे, फिर जानबूझकर विवादित जगहों पर दुकान खोलने की पुनरावृत्ति क्यों की जाती है? इटारसी के आधा दर्जन मामले चीख कर कह रहे हैं कि लिकर लॉबी के दबाव के बजाय प्रशासन को जनहित में कड़े फैसले लेने होंगे। यदि समय रहते इन दुकानों को स्थानांतरित नहीं किया गया तो शांति का टापू कहा जाने वाला यह क्षेत्र जन विद्रोह का केंद्र बन सकता है। शहर के खेड़ा क्षेत्र में 13 अप्रैल सोमवार को एक शाम खाटू श्याम वाले के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। श्री श्याम संकीर्तन की शुरुआत रात्रि 8 बजे से खेड़ा स्थित यादव ढाबा 2 के पास श्याम दरबार में होगी, जिसमें नामी गायक कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से धर्म की गंगा बहाएंगे। इस धार्मिक अनुष्ठान में मुख्य आकर्षण कोलकाता की सुप्रसिद्ध भजन गायिका जानवी शर्मा होंगी।
उनके साथ ही स्थानीय कलाकार कृतिका मालवीय और सीताराम सावरिया भी बाबा श्याम के चरणों में मधुर भजनों की स्वर लहरियां बिखेरेंगे। इस संबंध में जतन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस भव्य संकीर्तन को लेकर श्याम भक्तों में खासा उत्साह है और सभी श्याम भक्त कार्यक्रम स्थल पर बाबा खाटू श्याम का दरबार सजाने तैयारियों में जुटे हुए हैं। श्री यादव ने समस्त श्याम प्रेमियों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में संकीर्तन में उपस्थित होकर धर्म लाभ उठाएं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। शहर के खेड़ा क्षेत्र में 13 अप्रैल सोमवार को एक शाम खाटू श्याम वाले के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कन्हैया गोस्वामी ने संगठन को मजबूती देने और मैदानी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने के उद्देश्य से 4 महत्वपूर्ण मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियों की घोषणा की। नियुक्तियों में खास बात यह है कि आगामी चुनावों को देखते हुए जातिगत समीकरणों और सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व का विशेष ध्यान रखा गया है। हरीश अग्रवाल को बाजार क्षेत्र के साथ वार्ड क्रमांक 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31 और 32 की जिम्मेदारी दी गई है। अग्रवाल सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए व्यापारिक क्षेत्र में संगठन को मजबूती देंगे। अमित परदेसी को पुरानी इटारसी क्षेत्र के लिए मंडलम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनके अधिकार क्षेत्र में वार्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 33 और 34 शामिल होंगे। देवी मालवीय को मालवीगंज क्षेत्र का मंडलम अध्यक्ष बनाया गया है। इनके पास वार्ड क्रमांक 15, 16, 17, 18, 19, 28, 29 और 30 का प्रभार रहेगा। वहीं सोनू बकोरिया को नाला मोहल्ला क्षेत्र की कमान सौंपी गई है। इसके अंतर्गत वार्ड क्रमांक 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27 शामिल रहेंगे। अध्यक्ष कांग्रेस कन्हैया गोस्वामी ने बताया कि नियुक्तियों में सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति सहित सभी समाज के लोगों को उचित स्थान दिया गया है। पार्टी का मानना है कि सोशल इंजीनियरिंग से न केवल वार्ड स्तर पर कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा बल्कि जनता के बीच भी पार्टी की पैठ मजबूत होगी। इन नियुक्तियों पर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए नए पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी हैं। नर्मदापुरम नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने आर्चरी नोडल खेल विद्यालय पुरानी इटारसी पहुंचकर तीरंदाजी के खिलाड़ियों से आत्मीय भेंट की। इस आकस्मिक दौरे के दौरान सांसद ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। भीषण गर्मी और पवित्र वैशाख माह के पावन अवसर पर जनसेवा के संकल्प के साथ मां बीजासन देवी दरबार सेवा समिति महर्षि नगर द्वारा राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए शुद्ध पेयजल प्याऊ का शुभारंभ किया गया। यह प्याऊ सूरजगंज सोना सावरी मुख्य मार्ग पर स्थापित किया है, जो इस मार्ग से गुजरने वाले सैकड़ों राहगीरों और वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। इटारसी वालों, क्या आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक स्कूल ढूंढ रहे हैं या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन? मैं हूँ आज ग्रीन पॉइंट मोंटेसरी स्कूल GPMS में। नर्सरी से 10th तक का सफर यहाँ पर बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार जर्नी है। एजुकेशन विदाउट कॉम्प्लिकेशन, यही तो है इनकी पहचान। यहाँ मिलता है बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट लर्निंग और इटारसी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस स्टाफ। Meet the excellent GPMS teachers team. इनका फोकस सिर्फ मार्क्स पर नहीं, बच्चे की पर्सनालिटी और डिसिप्लिन पर है। एक वर्ड में बोलूँ तो 360 डिग्री चेंज। तो सोचना क्या है, आज ही विजिट कीजिए GPMS। स्कूल का एड्रेस है अपोजिट द पार्क रिजॉर्ट, खेड़ा, रैसलपुर, इटारसी। चलिए मिलकर बनाते हैं हमारे बच्चों को कल का चैंपियन। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम, इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोठी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, इटारसी। हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम, गोठी ज्वेलर्स, इटारसी। Hello everyone, I'm Hekparava from class 10th A and I'm Nuzan Madhya from class 9C from St. Mary's Co-ed Senior Secondary School, Itarsi. Admissions are open now at St. Mary's Co-ed Senior Secondary School, Itarsi for academic year 26-27. Hurry up, maybe the seats are limited. And makes to co-curricular activities from discipline to creativity. We focus on every child's growth.
At our school, education is not just about books. It's about building confidence, curiosity, and bright future. Parents, stop scrolling your mobile phone because this might be a school you're searching for. St. Mary Coed High Secondary School, Itarsi. We explore, create, imagine, and grow every single day. Are you ready to lead the digital age? From our AI lab to our smart classrooms, we are coding the future right here. We not just learn, we innovate our dreams. Thousands of books and perfect plays, we learn, think, and lost ourselves in the stories. The IT Lab opened doors for coding and technology. Learning more from computers is like stepping into the future with digital skills. Chemistry, biology, physics lab where experiments bring science to life. Stage performance, dance, music, karate and sports activity are the true talent. Every dream gets direction and every story gets success. So, enroll your students for a better future. Admissions open for 2026-27 at St. Mary's Coed Senior Secondary School, Itarsi. दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसे इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। जीनियस प्लैनेट स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा के साथ मिलते हैं संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास। यहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल बोर्ड्स और आधुनिक टीचिंग मेथड्स बनाते हैं लर्निंग को आसान, रोचक और प्रभावी। आधुनिक साइंस लैब और कंप्यूटर लैब में बच्चे सीखते हैं करके दिखाना, ताकि वे बन सकें भविष्य के इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी रेडी सिटीजन्स। इटारसी जैसे एनर्जेटिक शहर के बच्चों के लिए खेल, योग, डांस और एक्टिविटीज बनाती हैं उन्हें फिट, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट। एक शांत और समृद्ध लाइब्रेरी ज्ञान को देती है नई दिशा और अनुशासित वातावरण बच्चों को बनाता है जिम्मेदार नागरिक। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कलरफुल क्लासरूम्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, साथ ही सुरक्षित इंडोर प्ले एरिया और विशाल आउटडोर प्ले जोन। जीनियस प्लैनेट स्कूल में बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, वे बोलते हैं, सोचते हैं और लीड करते हैं। स्टेज प्रोग्राम्स, स्पीच और पार्टिसिपेशन निखारते हैं उनकी पर्सनैलिटी। सुरक्षित कैंपस, अनुभवी शिक्षक और बच्चों की हर जरूरत का पूरा ध्यान, क्योंकि यहाँ हर बच्चा है जीनियस प्लैनेट का हिस्सा। क्वालिटी एजुकेशन, डिसिप्लिन, वैल्यूज और ब्राइट फ्यूचर। इटारसी's ट्रस्टेड नेम इन एजुकेशन। Genius Planet, the first step to future. ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। प्रांतीय अध्यापक संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर ब्लॉक केसला के शिक्षकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पात्रता परीक्षा का विरोध जताया और नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दिए जाने की पुरजोर मांग की। शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से सेवा देने के बावजूद उन्हें वरिष्ठता का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ज्ञापन सौंपने के दौरान राज्य शिक्षक संघ की जिला अध्यक्ष श्रीमती सुषमा मौर्य और मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ के कोमल सिंह कुर्मी सहित सैकड़ों शिक्षक उपस्थित रहे। प्रदर्शन में अनीता कुंडू, शिव कुमार द्विवेदी, अनिल तोमर और कोमल सिंह कुर्मी जैसे वरिष्ठ पदाधिकारियों ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक हमारी जायज मांगे पूरी नहीं होती है, आंदोलन थमेगा नहीं। इस दौरान भारी संख्या में महिला शिक्षक भी मौजूद रही, जिन्होंने अपनी एकजुटता प्रदर्शित की। अंत में जिला अध्यक्ष श्रीमती सुषमा मौर्य ने शिक्षकों से एकजुट होने की अपील करते हुए आगामी रणनीति साझा की। उन्होंने बताया कि सरकार तक अपनी आवाज़ मजबूती से पहुंचाने के लिए आगामी 18 अप्रैल को प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने केसला और इटारसी क्षेत्र के सभी शिक्षकों से अधिक संख्या में भोपाल पहुंचने का आह्वान किया है, ताकि आंदोलन को सफल बनाकर अपनी मांगों को मनवाया जा सके। नगर की उभरती संगीत संस्था स्वर लहरी संगीत मंच ने शनिवार की शाम नमक रेस्टोरेंट में एक भव्य संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सुश्री राशि खाड़े एवं किशोर सीरिया उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत से ही लगभग 15 कलाकारों ने एक से बढ़कर एक सदाबहार गीतों की लाइव प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। इस संगीतमय शाम में विजय तिवारी, दीपक सोनी व मुक्ता सोनी, रूपनारायण उसरेठे मधुर गीतों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। सुरों के सफर को आगे बढ़ाते हुए अमित जोनाथन, पवन मालवीय व प्रीति मालवीय, मुकेश शुक्ला व चांदनी शुक्ला, नीलेश जैन व गुंजन जैन, अनीता राठौर व दीपक सोनी, ताराचंद चौधरी व प्रस्तुति चौधरी और दीपक सोनी और नेहा गौर बेहतरीन युगल प्रस्तुतियों से देर रात तक श्रोताओं को बांधे रखा। संगीत संध्या के दौरान सामाजिक सरोकारों को निभाते हुए जिला नर्मदापुरम से पधारी विशेष मेहमान श्रीमती नेहा राजपूत एवं श्रीमती दीप्ति सोलंकी को हरीश मांझी ने नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया। संचालन मुकेश शुक्ला ने, नीलेश जैन एवं दीपक सोनी ने सभी का आभार व्यक्त किया। नगर की उभरती संगीत संस्था स्वर लहरी संगीत मंच ने शनिवार को शाम नमक रेस्टोरेंट में एक भव्य संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया। मेरे मन को क्या तूने क्या इशारा बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा छूकर मेरे मन को क्या तूने क्या इशारा बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा छूकर मेरे मन को किया तुमने क्या इशारा। नगर के नाला मोहल्ला स्थित भगत सिंह नगर में अहिरवार समाज की शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा राव फूले की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई। शुभारंभ महात्मा फूले के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मुख्य वक्ता विनोद लोंगरे ने संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा फूले ने अत्यंत विषम परिस्थितियों में दलितों और पिछड़ों को शिक्षा का अधिकार दिलाया। उन्होंने बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर रोक लगाने, सत्यशोधक समाज की स्थापना और विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई, जिसके लिए समाज सदैव उनका ऋणी रहेगा। वहीं कन्हैया बामने ने कहा कि समाज का वास्तविक उद्धार केवल शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। कार्यक्रम का संचालन रोहित अहिरवार ने और आभार प्रदर्शन गोपाल मंसूरे ने किया। इस अवसर पर मनोज बामने, संजय मंडराई, प्रहलाद निकम, ओम प्रकाश साकल्ले, घनश्याम सलोकी, मामू, सोनू बकोरिया, विकास अहिरवार और विजय राव सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। महात्मा फूले ने मन बनाया कि अब मैं मरूंगा नहीं, अब इस दबे कुचले समाज को पढ़ाने का काम करूंगा। और महात्मा फूले ने लौट कर आकर ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई। महात्मा फूले की शादी 13 वर्ष की आयु में 1840 में सावित्रीबाई फूले, जो देश की प्रतिमा शिक्षिका उनके साथ हुई थी, उनको यह बात बताई। और महात्मा फूले ने सबसे पहले सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया। और सावित्रीबाई फूले को पढ़ाने के बाद उन्होंने 1848 में पूना के अंदर दबे कुचले समाज के लिए पहला स्कूल 1848 में पुणे के अंदर खोला।
और वहाँ पर जो गरीब समाज की बच्चियाँ थी उनको पढ़ाने का काम चालू किया। लेकिन जब लोगों को पता लगा कि ये दबे कुचले समाज को, छोटे समाज की बच्चियों को पढ़ा। नर्मदापुरम जिला स्तर ब्राह्मण समाज की यज्ञोपवीत संस्कार समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक परशुराम भवन में आयोजित की गई। बैठक में 20 अप्रैल को होने वाले सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा कर विभिन्न निर्णय पारित किए गए। यज्ञाचार्य प्रभात शर्मा की अध्यक्षता एवं संयोजक राजकुमार दुबे के संचालन में हुई इस बैठक में कार्यों का विभाजन किया। एडवोकेट रघुवंश पांडे, त्रिभुवन नारायण त्रिपाठी, सुनील दुबे, नवीन दुबे और हैप्पी शर्मा ने पूजन सामग्री का मिलान किया। स्टील के बर्तनों की जिम्मेदारी अरविंद व्यास, दिनेश उपाध्याय, सौरभ शुक्ला, प्रकाश दुबे और संजय वाजपेयी ने संभाली। बटुकों की संख्या बढ़ाने एडवोकेट रघुवंश पांडे, राजकुमार दुबे, संतोष भारद्वाज और अखिलेश दुबे को दायित्व सौंपा गया। जिला अध्यक्ष जीतू ओझा ने बताया कि यह कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। 20 अप्रैल को बटुकों को घर से मुंडन कराकर स्नान कर धोती, गमछा व एक धार्मिक पुस्तक के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना होगा। व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए एक बटुक के साथ परिवार के केवल 4 सदस्यों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। प्रकाश दुबे ने सभी उपस्थित सदस्यों का आभार व्यक्त किया। नर्मदापुरम जिला स्तर ब्राह्मण समाज की यज्ञोपवीत संस्कार समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक परशुराम भवन में आयोजित की गई। बैठक में 20 अप्रैल को होने वाले सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा कर विभिन्न निर्णय पारित किए गए। आम आदमी पार्टी प्रदेश में संगठन विस्तार और मजबूती के संकल्प के साथ आम आदमी पार्टी के नर्मदापुरम जिला कार्यालय का नगर इटारसी में उद्घाटन हुआ। कार्यालय का शुभारंभ पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं नर्मदापुरम जोन प्रभारी अजय सोनी के मुख्य आतिथ्य में हुआ। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष दिनू यादव ने की। वन विभाग के एसडीओ द्वारा 2 आदिवासी चौकीदारों के साथ कथित मारपीट के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस घटना और पुलिस प्रशासन के सुस्त रवैये के खिलाफ ग्राम चिचवानी में 4 गाँव के ग्रामीणों और आदिवासी संगठनों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें वन विभाग के खिलाफ आर पार की लड़ाई का बिगुल फूंका गया। बैठक में ग्रामीणों ने वन विभाग और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर कड़ा आक्रोश व्यक्त किया। वक्ताओं ने कहा कि रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं और आदिवासी समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। आगे की रणनीति तय करते हुए निर्णय लिया गया कि जल्द ही जिला मुख्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन कर विभाग का घेराव किया जाएगा। बैठक में दुर्गेश धुर्वे, फागराम, जयसिंह बारसकर, ब्रजेश उइके, ईश्वरदास उइके, रजनी सल्लाम सहित सुरेश सिंह अखंडे, सुनील कलमे और रामेश्वर यादव सहित आसपास के 4 गांव के सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। वन विभाग के एसडीओ द्वारा 2 आदिवासी चौकीदारों के साथ कथित मारपीट के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। घटना और पुलिस प्रशासन के सुस्त रवैये के खिलाफ ग्राम चिचवानी में 4 गाँव के ग्रामीण और आदिवासी संगठनों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौधरी ने वार्ड 13 न्यास कॉलोनी 33 और 28 का औचक निरीक्षण कर पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता व्यवस्था की समीक्षा की। न्यास कॉलोनी में बार-बार मोटर जलने की समस्या के समाधान के लिए उन्होंने पुराने बंद पड़े ट्यूबवेलों को पुनर्जीवित कर उन्हें मुख्य पाइपलाइन से जोड़ने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि लो वोल्टेज और बिजली की अनियमितता के कारण पंप खराब हो रहे हैं, जिस पर अध्यक्ष ने बिजली कंपनी के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए सुधार के निर्देश दिए। वहीं वार्ड 28 में सफाई व्यवस्था लचर मिलने पर उन्होंने सफाई मुकदमों को सख्त चेतावनी दी कि लापरवाही मिलने पर सेवा समाप्ति जैसी कठोर कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष ने नागरिकों से जल संरक्षण की अपील करते हुए बेतहाशा ट्यूबवेल संचालन रोकने का आग्रह किया। इस दौरान पार्षद वंदना ओझा, एल्डरमैन नरेश मेघानी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और तकनीकी अधिकारी उपस्थित रहे। नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौधरी ने वार्ड 13 न्यास कॉलोनी 33 और 28 का औचक निरीक्षण कर पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता व्यवस्था की समीक्षा की। गांधीनगर क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक सूचना बुढ़ीमाता उपकेंद्र से संचालित 11 केवी गांधीनगर फीडर पर मेंटेनेंस का कार्य किया जाना है। इस कारण सोमवार 13 अप्रैल को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी। इस दौरान संपूर्ण गांधीनगर क्षेत्र प्रभावित होगा। एमपी ट्रांसको के इटारसी के इंजीनियर आशुतोष राय की केस स्टडी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी एमपी ट्रांसको इटारसी के ट्रांसमिशन लाइन मेंटेनेंस के सहायक अभियंता आशुतोष राय द्वारा तैयार एक तकनीकी केस स्टडी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय जर्नल वाटर एंड एनर्जी इंटरनेशनल में प्रकाशित हुई है, जिसकी व्यापक सराहना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्षेत्र में देश विदेश के नामी विशेषज्ञों ने भी की। इंजीनियर जितेंद्र तिवारी सह लेखक के साथ तैयार की गई यह केस स्टडी 35 वर्ष से अधिक पुरानी ट्रांसमिशन लाइनों में बिजली गिरने से होने वाली समस्याओं के समाधान पर आधारित है। इसमें स्पेशल पिट आधारित अर्थिंग तकनीक के माध्यम से टावर फुटिंग, इम्पीडेंस कम करने और फॉल्ट क्लियरिंग समय सुधारने का सफल प्रयोग प्रस्तुत किया गया है, जिससे ट्रांसमिशन सिस्टम की स्थिरता और विश्वसनीयता में सुधार होता है। नर्मदापुरम सेवा जिला नर्मदापुरम के द्वारा 12
अप्रैल को संस्कार केंद्र की शिक्षिका दीदियों का 11 से 3 बजे तक 1 दिवसीय मानधन प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर सतीश अग्रवाल सावरिया, जिला अध्यक्ष सेवा भारती, श्री प्रताप सिंह, विभाग समन्वय सेवा भारती, श्रीमती अंजू अग्रवाल उपस्थित रहे। प्रशिक्षण को 3 मुख्य सत्रों में विभाजित किया गया था, जिसमें 12 शिक्षिका दीदियों ने सक्रिय सहभागिता की। जिला अध्यक्ष सतीश अग्रवाल ने सेवा भारती के ध्येय, परिचय और वर्तमान में चल रहे विभिन्न सेवा कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सरस्वती शिशु मंदिर की शिक्षिका श्रीमती शमा राजपूत ने पाठ्यक्रम के प्रभावी शिक्षण और विषयों के कंठस्थीकरण का अभ्यास कराया। विभाग समन्वयक श्री प्रताप सिंह ने आदर्श बस्ती की संकल्पना पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सेवा बस्तियों में किशोरी विकास केंद्र, भजन मंडली और बस्ती समिति के माध्यम से निरंतर बैठक कर कार्य का विस्तार कैसे किया जाए। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य बस्तियों में संस्कार केंद्रों के माध्यम से सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाना रहा। कार्यक्रम के अंत में श्रीमती मंजू अग्रवाल द्वारा सभी उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया गया। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का जिला स्तरीय पुरस्कार वितरण एवं शिक्षक सम्मान समारोह गायत्री शक्तिपीठ सेठानी घाट राउंडअप में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी LN प्रजापति, प्राचार्य श्रीमती ज्योति सिंह, जवाहर नवोदय श्रीमती आशा मीणा, संदीप निकर और जिला समन्वयक अनुराग मिश्रा विशेष रूप से उपस्थित रहे। जिले में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले 24 विद्यार्थियों और तहसील स्तर के 32 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। विभिन्न विद्यालयों के लगभग 53 शिक्षकों को उनके विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया गया। जिला संयोजक चंद्रमोहन गौर ने बताया कि जिले के 263 विद्यालयों के कक्षा 5वीं के महाविद्यालय स्तर तक के छात्रों ने इसमें भाग लिया। यह परीक्षा 1992-93 में भोपाल से शुरू हुई थी और विश्व के कई देशों में आयोजित होती है। इसका उद्देश्य छात्रों को भारतीय सभ्यता, योग, राजनीति और महापुरुषों के आदर्शों से जोड़कर उनका सर्वांगीण विकास करना है। जिला शिक्षा अधिकारी श्री प्रजापति ने इस परीक्षा को बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित करने और उन्हें बेहतर नागरिक बनाने के लिए आवश्यक बताया। प्राचार्य ज्योति सिंह एवं अन्य वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए ऐसी परीक्षाएं अत्यंत उपयोगी हैं। कार्यक्रम का सफल संचालन ओम प्रकाश गौर ने किया और आभार प्रदर्शन तहसील समन्वयक UK सिंह ने किया। कार्यक्रम का समापन शांति पाठ के साथ हुआ। और अब चलिए देखते हैं कि अगले 24 घंटों में क्या कुछ घटा क्राइम की खबरों में। शहर के थाना परिसर के पास मेन रोड पर पेट्रोल पंप के सामने एक भीषण सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दुर्घटना 8 मार्च की रात करीब 11 बजे हुई थी, जिसकी मर्ग रिपोर्ट 11 अप्रैल को दर्ज की गई। मालवीगंज निवासी संदीप साहू 30 वर्ष अपनी मोटरसाइकिल को तेज रफ्तार और लापरवाही से चला रहा था। पेट्रोल पंप के सामने बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार संदीप साहू और उसके पीछे बैठे सुधीर गौर 41 वर्ष निवासी भारत माता चौराहा गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान चालक संदीप साहू की मृत्यु हो गई। वहीं सुधीर गौर का उपचार जारी है। इटारसी पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। घटनास्थल थाने से मात्र 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं केसला थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरिया में एक महिला के साथ गाली गलौच और मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार फरियादी सुग्रनिया बाई 48 वर्ष निवासी ग्राम पिपरिया के साथ शनिवार शाम करीब 4 बजे उनके घर के आंगन में ही गांव के ही आरोपी राम सिंह पिता गंजू लववंशी ने विवाद किया। आरोपी ने महिला को सरेआम गालियां दी और उनके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, आरोपी ने महिला को जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायत पर केसला पुलिस ने आरोपी राम सिंह के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुरानी इटारसी के वार्ड 6 में शनिवार सुबह एक व्यक्ति के साथ मारपीट, जान से मारने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार फरियादी बसंत पिता शोभाराम केवट निवासी शनि मंदिर के पास पुरानी इटारसी के साथ शनिवार सुबह करीब 7 बजे उनके घर के पास ही विवाद हुआ। मोहल्ले के ही आरोपी संजू ने बसंत केवट के साथ गाली गलौज करते हुए हाथ मुक्कों और डंडे से मारपीट कर दी। इस दौरान आरोपी ने फरियादी को जान से मारने की धमकी भी दी। घटना की रिपोर्ट पर इटारसी पुलिस ने शनिवार दोपहर आरोपी संजू के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामला जांच में लिया है। वहीं थाना क्षेत्र के ही ग्राम गजपुर में आपसी विवाद के चलते मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी राकेश बामनी 36 वर्ष निवासी ग्राम गजपुर के साथ शनिवार रात उनके
घर के सामने विवाद हुआ। आरोपी प्रदीप बामने 40 वर्ष ने राकेश के साथ गाली गलौज की और मारपीट की, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। घटना की रिपोर्ट पर रामपुर गुर्रा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इधर केसला पुलिस ने मुखबिर सूचना पर अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए ग्राम सिलवानी में दबिश दी। पुलिस ने आरोपी राधेश्याम खंडेलवार 55 वर्ष निवासी ग्राम सिलवानी के घर से अवैध शराब जब्त की है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने सफ़ेद प्लेन मदिरा के 11 क्वार्टर और ऑफिसर चॉइस के 8 क्वार्टर बरामद किए हैं, जिसकी कुल कीमत लगभग 2590 रुपये बताई जा रही है। केसला पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर मामला जांच में लिया है। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। अनिल मेहानी बने पूज्य सिंधी पंचायत के नए उपाध्यक्ष, समाज में हर्ष की लहर। कांग्रेस संगठन में नई नियुक्तियां, 4 मंडलम अध्यक्षों की घोषणा। गांधीनगर फीडर की बिजली सप्लाई रहेगी बंद। नगरपालिका अध्यक्ष ने जल संकट के स्थायी समाधान के लिए वार्डों का किया सघन दौरा। आदिवासियों से मारपीट का मामला, जिला मुख्यालय पर घेराव की तैयारी। यज्ञोपवीत संस्कार समिति की बैठक में निर्णय, 20 अप्रैल को होगा आयोजन। अहिरवार समाज ने मनाई महात्मा ज्योतिबा राव फूले की जयंती। स्वर लहरी संगीत मंच के कलाकारों ने बिखेरा सुरों का जादू, नारी शक्ति का हुआ सम्मान। वरिष्ठता की मांग को लेकर शिक्षकों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, 18 अप्रैल को भोपाल में करेंगे प्रदर्शन। इटारसी सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों में शराब दुकानों का विरोध, प्रशासन की अनदेखी कहीं आग न भड़का दे। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।